नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि कुछ लोग ढेर सारा पैसा होने के बावजूद खुश क्यों नहीं होते, जबकि कुछ लोग कम में भी सुकून और खुशी की जिंदगी जीते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम की ये किताब आपके दिमाग को पूरी तरह बदल देगी। ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं, बल्कि ये बताती है कि हम पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कैसे अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पैसों का असली मनोविज्ञान क्या है। ये सफर न सिर्फ मजेदार होगा, बल्कि आपको जिंदगी का नया नजरिया देगा। तैयार हो जाओ दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो पैसों को समझने का तरीका बदल देती है। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी 19 छोटी छोटी कहानियों के जरिए बताती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। ये हमारे व्यवहार, भावनाओं और सोच का आईना है। ये किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है कि हम पैसों के साथ सही रिश्ता बनाएं। चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी करते हो, बिजनेस चलाते हो या रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो, ये किताब आपके लिए है। हर कहानी में एक सीख है जो आपकी जिंदगी को आसान और बेहतर बना सकता है। मैं इसे आपको एक दोस्त की तरह आसान शब्दों में बताऊंगा। तो चलो इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। 1. कोई भी पागल नहीं है। सबसे पहले मॉर्गन कहते हैं कि हर इंसान पैसों के बारे में अलग तरह से सोचता है। आपके लिए जो सही है वो किसी और के लिए गलत हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई शेयर बाजार में सारा पैसा लगा देता है क्योंकि उसे जोखिम पसंद है। दूसरा व्यक्ति सारा पैसा बैंक में रखता है क्योंकि उसे सुरक्षा चाहिए। दोनों में से कोई गलत नहीं है, बस उनकी जिंदगी और अनुभव अलग है। 1920 के दशक में एक अमीर व्यापारी ने सारा पैसा शेयर बाजार में लगाया क्योंकि उसे यकीन था कि बाजार हमेशा ऊपर जाएगा। लेकिन जब बाजार गिरा तो उसने सब खो दिया। दूसरी तरफ एक साधारण क्लर्क ने हर महीने अपनी तनख्वाह का थोड़ा सा हिस्सा बचाया और अपने परिवार के लिए सुरक्षित भविष्य बनाया। दोनों ने अपने अनुभव के हिसाब से फैसला लिया। मॉर्गन किताब में रोनाल्ड रीड की कहानी बताते हैं। एक साधारण चौकीदार जिसने अपनी छोटी सी कमाई से लाखों रुपए जोड़े सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लिए। सिख अपने फैसले दूसरों से तुलना मत करो। अपनी जिंदगी, अपनी सोच और अपने लक्ष्य के हिसाब से चलो। दोस्तों, क्या आपने कभी पैसों को लेकर कोई ऐसा फैसला लिया जो दूसरों को अजीब लगा पर आपको सही? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। 2. भाग्य और जोखिम। पैसों की दुनिया में भाग्य और जोखिम दो ऐसे दोस्त हैं जो हमेशा साथ चलते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि कई बार लोग अपनी मेहनत को सारा श्रेय देते हैं, लेकिन भाग्य भी बड़ा रोल निभाता है और जोखिम वो किसी को नहीं छोड़ता। मॉर्गन बिल गेट्स की कहानी बताते हैं। बिल की मेहनत और दिमाग ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, लेकिन उन्हें सही समय पर सही मौका भी मिला। एक स्कूल में कंप्यूटर लैब और सही पार्टनर। दूसरी तरफ एक निवेशक ने सारा पैसा एक कंपनी में लगाया और जब वो कंपनी डूब गई तो उसका सब कुछ चला गया। ये जोखिम का खेल था। सिख भाग्य को गले लगाओ, लेकिन जोखिम के लिए हमेशा तैयार रहो। मेहनत और मौका दोनों जरूरी है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा मौका पाया जहां भाग्य ने आपकी मदद की? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो और बताओ कि आप जोखिम से कैसे निपटते हो। 3. कभी पर्याप्त नहीं लगता। क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास और पैसा होगा तो आप खुश हो जाएंगे? मॉर्गन कहते हैं कि इंसान की चाहत कभी खत्म नहीं होती। जितना मिलता है उतना कम लगता है। एक अमीर बिजनेसमैन था जिसके पास बड़ा घर, महंगी गाड़ियां और ढेर सारा पैसा था, लेकिन वो हमेशा और चाहता था। उसने जोखिम भरे निवेश किए और जब बाजार गिरा तो उसने सब खो दिया। दूसरी तरफ एक साधारण शिक्षक अपनी छोटी सी तनख्वाह में खुश था। उसने अपनी जरूरतों को सीमित रखा और जो था उसमें सुकून पाया। मॉर्गन किताब में राजेश खन्ना जैसे सितारों की बात करते हैं जिन्होंने लाखों कमाए लेकिन फिजूल खर्ची की वजह से मुश्किल में पड़ गए। सिर्फ खुशी इस बात में नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि आप कितने संतुष्ट हैं। दोस्तों, एक पल रुककर सोचो, आपके पास आज क्या है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो? नीचे कमेंट में लिखो और दूसरों को प्रेरित करो। 4.
चक्रवृद्धि ब्याज की जादू। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों की दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा लंबे समय तक निवेश करते हो तो वो जादू की तरह बढ़ता है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक, ने 10 साल की उम्र में निवेश शुरू किया। उन्होंने हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया और चक्रवृद्धि ब्याज ने उन्हें अरबपति बना दिया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने 40 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और उतना फायदा नहीं कमा सका क्योंकि उसके पास समय कम था। मॉर्गन बताते हैं कि अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हो तो 60 साल की उम्र तक आपके पास करोड़ों हो सकते हैं, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से। सिख, जल्दी शुरू करो, धैर्य रखो और समय को अपना काम करने दो। दोस्तों, क्या आपने निवेश शुरू किया है? अगर हां, तो अपनी शुरुआत की कहानी कमेंट में शेयर करो, और अगर नहीं तो आज से शुरू करने का प्लान बनाओ। 5. अमीर बनना बनाम अमीर रहना। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बचाए रखना दूसरी। मॉर्गन कहते हैं कि बहुत से लोग पैसा कमाते हैं लेकिन गलत फैसलों की वजह से उसे खो देते हैं। एक मशहूर सिंगर ने लाखों कमाए लेकिन उसने महंगी पार्टियां की, लग्जरी गाड़ियां खरीदी और बचत को भूल गया। जब उसकी कमाई रुक गई तो वो कर्ज में डूब गया। दूसरी तरफ एक साधारण इंजीनियर ने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा हर महीने निवेश किया। वो रिटायरमेंट में सुकून की जिंदगी जी रहा था। मॉर्गन किताब में माइक टायसन जैसे सितारों की बात करते हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए लेकिन फिजूल खर्ची की वजह से दिवालिया हो गए। सिख, पैसा कमाना जितना जरूरी है उसे संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। 6. टेल इवेंट्स, छोटी चीजें, बड़ा असर। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों की दुनिया में कुछ छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा असर डालती है। इन्हें टेल इवेंट्स कहते हैं, ऐसी घटनाएं जो बहुत कम होती है लेकिन जब होती है तो सब बदल देती है। 2008 में जब शेयर बाजार गिरा तो बहुत से लोगों ने सब कुछ खो दिया, लेकिन एक निवेशक ने अपने पैसे को कई जगह बांटा था, कुछ शेयरों में, कुछ सोने में, कुछ बैंक में। जब बाजार गिरा तो उसका नुकसान कम हुआ और वो जल्दी ठीक हो गया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाया और सब खो दिया। मॉर्गन बताते हैं कि 1987 के ब्लैक मंडे जैसे बाजार क्रैश ने कई निवेशकों को बर्बाद कर दिया, लेकिन जिन्होंने अपने पैसे को फैलाया था वो बच गए। सिख, अपने पैसे को एक जगह मत रखो। छोटी छोटी चीजें बड़ा नुकसान कर सकती है, इसलिए हमेशा फैला कर रखो। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा जोखिम लिया जिसने आपकी जिंदगी को बदला? अपनी कहानी कमेंट में शेयर करो और दूसरों को सिखाओ कि जोखिम को कैसे संभालना है। 7. आजादी की ताकत। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों का असली मकसद है आजादी। आजादी का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप वही करें जो आपको पसंद है, चाहे वो ट्रैवल करना हो, परिवार के साथ समय बिताना हो या अपनी पसंद का काम करना हो। एक व्यक्ति ने सालों तक मेहनत की और हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया। आखिर में उसने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिमालय की सैर पर निकल गया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति हमेशा ज्यादा कमाने की दौड़ में रहा और कभी सुकून नहीं पाया। मॉर्गन किताब में एक ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिसने अपनी बचत से रिटायरमेंट में अपने शौक पूरे किए, जैसे किताबें लिखना और घूमना। सिख, पैसा आपको आजादी दे सकता है अगर आप उसे सही से इस्तेमाल करें। 8. मैन इन द कार पैराडॉक्स। दोस्तों, ये सुनो, मजेदार है। मॉर्गन कहते हैं कि हम कई बार पैसा इसलिए खर्च करते हैं क्योंकि हम दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं। इसे वो मैन इन द कार पैराडॉक्स कहते हैं। आप एक चमचमाती गाड़ी खरीदते हो, लेकिन असल में वो गाड़ी आपके लिए नहीं, दूसरों की तारीफ के लिए होती है। एक जवान लड़के ने अपनी सारी कमाई एक महंगी कार में लगा दी ताकि उसके दोस्त उसे कूल समझे, लेकिन जब उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो वो कार बेचनी पड़ी और उसे कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ एक साधारण कर्मचारी ने अपनी बचत को म्यूचुअल फंड में लगाया और चुपके अमीर बन गया। कोई नहीं जानता था कि उसके पास कितना पैसा है, लेकिन वो खुश था। मॉर्गन बताते हैं कि लोग महंगी गाड़ियां इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, लेकिन असल में लोग सिर्फ गाड़ी को देखते हैं, न कि उस इंसान को। सिख, पैसा अपने लिए खर्च करो,
दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। असली धन वो है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कुछ खरीदा जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए था? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो और बताओ कि आपने उससे क्या सीखा। 9. धन वो है जो दिखता नहीं। मॉर्गन कहते हैं कि असली धन वो नहीं जो आप दिखाते हो, महंगे कपड़े, गाड़ियां या बड़ा घर। असली धन वो है जो दिखता नहीं, आपकी बचत, आपके निवेश और आपका सुकून। एक व्यक्ति हमेशा महंगी चीजें खरीदता था, नई गाड़ी, डिजाइनर कपड़े और लग्जरी छुट्टियां। लोग उसे अमीर समझते थे, लेकिन उसके बैंक में कुछ नहीं था। दूसरी तरफ एक साधारण दुकानदार अपनी कमाई का आधा हिस्सा बचाता था और निवेश करता था। बाहर से वो साधारण लगता था, लेकिन उसके पास असली धन था। मॉर्गन रोनाल्ड रीड की कहानी दोहराते हैं, जो एक साधारण चौकीदार थे, लेकिन अपनी बचत और निवेश से लाखों रुपए जोड़ लिए। कोई नहीं जानता था कि वो इतने अमीर थे। सिख धन वो नहीं जो लोग देखते हैं, धन वो है जो आपके भविष्य को सुरक्षित करता है। 10. बचत का महत्व। बचत करना सबसे आसान लेकिन सबसे ताकतवर चीज है। मॉर्गन कहते हैं कि आप कितना कमाते हो यह मायने नहीं रखता, आप कितना बचाते हो यह तय करता है कि आप कितने सुरक्षित हो। एक साधारण परिवार ने हर महीने अपनी तनख्वाह का 10% बचाया। सालों बाद उनके पास इतना पैसा था कि वो अपने सपनों का घर बना सके। दूसरी तरफ एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी सारी कमाई खर्च करता रहा और रिटायरमेंट में मुश्किल में पड़ गया। मॉर्गन बताते हैं कि कई अमीर लोग, जैसे मशहूर अभिनेता या खिलाड़ी, बचत न करने की वजह से दिवालिया हो गए, जबकि साधारण लोग अपनी छोटी छोटी बचत से अमीर बन गए। सिख आज की छोटी बचत कल का बड़ा सपना पूरा कर सकती है। 11. समझदारी बनाम तर्क। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों के फैसले हमेशा तर्क से नहीं बल्कि समझदारी से लेने चाहिए। तर्क कहता है कि हर फैसला सही होना चाहिए, लेकिन समझदारी कहती है कि फैसला आपके लिए सही होना चाहिए। एक व्यक्ति ने तर्क के आधार पर सारा पैसा एक जटिल निवेश में लगाया जो उसके लिए समझ में नहीं आता था। वो नुकसान में चला गया। दूसरी तरफ एक गृहिणी ने साधारण म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया क्योंकि वो उसे समझ में आता था। उसने अच्छा रिटर्न कमाया। मॉर्गन बताते हैं कि कई लोग जटिल निवेश योजनाओं में फंस जाते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छा रिटर्न चाहते हैं, लेकिन जो लोग साधारण और समझने योग्य निवेश चुनते हैं वो अक्सर बेहतर करते हैं। सिख वो फैसला लो जो आपकी जिंदगी और समझ के लिए सही हो, भले ही वो दुनिया के लिए सबसे तर्कसंगत न हो। 12. सरप्राइज को गले लगाओ। पैसों की दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं है। मॉर्गन कहते हैं कि हमें सरप्राइज के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि जिंदगी और बाजार दोनों अनिश्चित है। 2020 में जब कोविड आया तो शेयर बाजार गिर गया। एक व्यक्ति ने घबराकर अपने सारे शेयर बेच दिए और नुकसान उठाया। दूसरा व्यक्ति शांत रहा, अपने निवेश को नहीं छुआ और जब बाजार वापस ऊपर गया तो उसे फायदा हुआ। मॉर्गन 2008 की मंदी की बात करते हैं, जब लोग डर के मारे बाजार से बाहर निकल गए, लेकिन जिन्होंने धैर्य रखा वो बाद में अमीर बन गए। सिख अनिश्चितता को स्वीकार करो, घबराओ मत और अपने पैसे को कई जगह बांटो। 13. गलतियों के लिए जगह रखो। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों के फैसले में हमेशा गलतियों की जगह रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको इतना पैसा बचाकर रखना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो जाए तो आप डूबो नहीं। एक व्यक्ति ने अपनी सारी कमाई एक बिजनेस में लगा दी। जब बिजनेस फेल हुआ तो उसके पास कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ एक कर्मचारी ने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा इमरजेंसी के लिए रखा। जब उसे जॉब से निकाला गया तो वो उस पैसे से अपनी जिंदगी चला सका। मॉर्गन बताते हैं कि कई लोग अपनी सारी बचत एक जगह लगा देते हैं, लेकिन जो लोग इमरजेंसी फंड रखते हैं वो मुश्किल समय में बच जाते हैं। सिख हमेशा एक सुरक्षा जाल तैयार रखो। गलतियां होंगी, लेकिन उनके लिए तैयार रहो। 14. बदलाव को स्वीकार करो। दुनिया बदलती रहती है और पैसों की दुनिया भी। मॉर्गन कहते हैं कि जो लोग बदलाव को स्वीकार करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने पुराने तरीकों से निवेश किया, सिर्फ सोना और जमीन, लेकिन जब टेक्नोलॉजी कंपनियों ने तरक्की की तो वो पीछे रह गया।
दूसरा व्यक्ति नई तकनीक और निवेश के तरीकों को सीखता रहा और फायदा कमाया। मॉर्गन 1990 के दशक की टेक्नोलॉजी क्रांति की बात करते हैं, जब जो लोग नई कंपनियों में निवेश करने से डरते थे वो मौके गवा बैठे। सिख बदलाव से डरो मत, नया सीखो और अपने पैसे को सही जगह लगाओ। 15 कुछ भी मुफ्त नहीं है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों की दुनिया में हर चीज की कीमत होती है। निवेश करने की कीमत हो सकती है तनाव, जोखिम या समय। न निवेश करने की कीमत हो सकती है मौके गंवाना। एक व्यक्ति ने शेयर बाजार में पैसा लगाया और अच्छा रिटर्न कमाया, लेकिन उसे रात रात भर बाजार की चिंता सताती थी। दूसरा व्यक्ति ने सारा पैसा बैंक में रखा ताकि उसे चिंता न हो, लेकिन उसे चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा नहीं मिला। दोनों ने कुछ न कुछ कीमत चुकाई। मॉर्गन बताते हैं कि हाई रिस्क निवेश में बड़ा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसकी कीमत है तनाव और अनिश्चितता। वहीं सुरक्षित निवेश की कीमत है कम रिटर्न। सिख हर फैसले की कीमत होती है। सवाल यह है कि आप कौन सी कीमत चुकाने को तैयार हो। 16 डर और लालच। पैसों की दुनिया में डर और लालच दो बड़े दुश्मन हैं। मॉर्गन कहते हैं कि जब लोग डरते हैं तो वो गलत फैसले लेते हैं, और जब लालच में आते हैं तो वो जोखिम भरे फैसले लेते हैं। जब शेयर बाजार गिर रहा था तो एक व्यक्ति ने डर के मारे अपने सारे शेयर बेच दिए और नुकसान उठाया। दूसरा व्यक्ति लालच में आकर गलत समय पर शेयर खरीदता है और फिर नुकसान होता है, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति शांत रहा और सही समय पर निवेश करके फायदा कमाया। मॉर्गन 2000 के टेक्नोलॉजी बबल की बात करते हैं, जब लालच में लोग बिना सोचे समझे टेक्नोलॉजी शेयरों में कूद पड़े और बाद में सब खो दिया। सिख डर और लालच को काबू में रखो, शांत दिमाग से फैसले लो। 17 निराशावाद का आकर्षण। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों की दुनिया में लोग निराशावादी बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं, जैसे बाजार गिर जाएगा या अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन लंबे समय में आशावाद ही जीतता है। 2008 की मंदी में बहुत से लोग डर गए और अपने निवेश बेच दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि बाजार कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन जो लोग आशावादी रहे और निवेश में टिके रहे, उन्होंने बाद में बड़ा मुनाफा कमाया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति हमेशा नकारात्मक खबरों पर यकीन करता था और कभी निवेश ही नहीं किया। उसने मौके गवा दिए। मॉर्गन बताते हैं कि शेयर बाजार पिछले 100 सालों में कई बार गिरा, लेकिन हर बार वापस ऊपर आया। जो लोग आशावादी रहे वो जीते। सिख निराशावाद आकर्षक लगता है, लेकिन आशावाद लंबे समय में जीतता है। बाजार और जिंदगी दोनों में सकारात्मक रहो। प्रेरणा दोस्तों, क्या आपने कभी निराशावाद को छोड़कर आशावाद चुना और फायदा हुआ? नीचे कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो और दूसरों को प्रेरणा दो। 18 भ्रामक कहानियों का जाल। मॉर्गन कहते हैं कि लोग अक्सर ऐसी कहानियों पर यकीन कर लेते हैं जो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन सच नहीं होती, जैसे ये शेयर आपको रातों रात अमीर बना देगा या ये बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। एक व्यक्ति ने एक जल्दी अमीर बनो स्कीम में पैसा लगाया क्योंकि उसकी कहानी बहुत आकर्षक थी, लेकिन वो स्कीम फर्जी थी और उसने सब खो दिया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने ऐसी कहानियों को नजरअंदाज किया और साधारण भरोसेमंद निवेश में पैसा लगाया। वो धीरे धीरे अमीर बन गया। मॉर्गन एनरॉन कंपनी की कहानी बताते हैं, जिसे लोग सबसे सुरक्षित मानते थे, लेकिन वो धोखा निकली और निवेशकों ने सब खो दिया। सिख हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जो कहानी बहुत अच्छी लगे उस पर शक करो और अपनी रिसर्च करो। 19 अपनी कहानी लिखो। अंत में मॉर्गन कहते हैं कि हर इंसान की पैसों की कहानी अलग है। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है, दूसरों की कॉपी मत करो। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के निवेश को कॉपी किया क्योंकि उसने देखा कि वो अमीर हो रहा था, लेकिन वो निवेश उसकी जिंदगी के लिए सही नहीं था और उसने नुकसान उठाया। दूसरा व्यक्ति ने अपनी जरूरतों और सपनों के हिसाब से निवेश किया और सफल हुआ। मॉर्गन बताते हैं कि हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है। किसी को रिटायरमेंट के लिए बचाना है, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए। इसलिए अपनी जरूरतों के हिसाब से प्लान बनाओ। सिख अपनी जिंदगी, अपनी जरूरतें, अपनी कहानी, दूसरों की नकल मत करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है,
ये हमारे दिमाग, भावनाओं और फैसलों का खेल है। अगर हम अपनी सोच को सही करें, धैर्य रखें और समझदारी से फैसले लें, तो हम न सिर्फ अमीर बन सकते हैं, बल्कि एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी भी जी सकते हैं। इस किताब की हर कहानी हमें कुछ नया सिखाती है, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत हो, धैर्य का महत्व हो या अपनी चाहत को काबू करने की बात। पैसा हमें आजादी दे सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने डर, लालच और दूसरों की नकल करने की आदत को छोड़ना होगा। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स सीखें। 1. आज से बचत शुरू करें। हर महीने अपनी कमाई का 10 से 20% बचाएं, चाहे कितना भी कम हो। 2. निवेश में धैर्य रखें। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, लेकिन लंबे समय के लिए। 3. इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने के खर्च के लिए पैसा अलग रखें। 4. अपनी जरूरतें समझे, दूसरों की कॉपी करने की बजाय अपनी जिंदगी के लक्ष्य तय करें। 5. सकारात्मक रहें। बाजार गिरेगा, लेकिन लंबे समय में वो हमेशा ऊपर जाता है। आइए एक वादा करें, आज से हम अपनी पैसों की कहानी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे कदम, जैसे हर महीने थोड़ा बचाना, समझदारी से निवेश करना और अपनी जरूरतों को समझना, हमें बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अंतिम प्रेरणा दोस्तों, इस किताब ने आपको क्या सिखाया? क्या कोई एक सीख है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में अपनी बात शेयर करो और दूसरों को प्रेरित करो। आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी और सीख पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और सीख सुनने के लिए बने रहें। चलो मिलकर अपनी पैसों की कहानी को और बेहतर बनाते हैं।